आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, ये तो पूरा खजाना है भाई। मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या लूं क्या न लूं। अरे मैं क्यों आया हूँ साथ में? मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है कि तुम साथ में हो। अंजलि साथ में होती ना तो पूरी दुकान खरीद लेती। लेडीज लोगों का ऐसा ही है मेहता साहब, सोने का स सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अचानक से विटामिन ए बी सी डी सब धड़क से बढ़ जाता है। और हम लोगों का विटामिन एम कम हो जाता है वो। नहीं होता विटामिन पी ना, पैसा। नहीं, मैंने विटामिन एम बोला, मनी मनी। हो अंग्रेज के जमाने के लेखक है। अरे भाई, हम तो कलम के सेवक हैं। अरे अचो अचो जेठालाल, अचो अरे अचो नरेंद्र भाई केम છો? मजे में आई किया हो? बस एकदम मजे में। दया भाभी, टपुड़ो, चंपक बापा, બધા મજા में एकदम। अचो अचो करो आज खरीदी करे जी लगे थी। हाँ, ये मेरे दोस्त है तारक भाई मेहता। अरे अचो अचो तारक भाई, अचो अचो अचो। नरेंद्र भाई इनकी ये दुकान है। अरे बापा, मेहरबानी सेठ जी, नहीं, मेहरबानी। अचो अचो कौन रहनु है? ना आप अरे अचो तो खरा सेठ, मुझे अचो तो खरा। अरे ये तो घर ही है अपना। अचो यार करो नेरणु है, गाल करो ना। नेरण बताओ बेटा, इनको बताओ। थैंक यू। बैठिए बैठिए आप। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बताइए सर, क्या दिखाऊं आपको? हाँ जेठालाल, क्या बोलते हो, अंजलि के लिए अंगूठी ले लूं? बढ़िया। हाँ ले सकते हैं अंगूठी। अंजलि भाभी की उंगली का नाप पता है आपको? नहीं, ये नाप तो नहीं पता। अच्छा तो एक काम करें, कान की बाली ले लूं, उसमें नाप का कोई झंझट ही नहीं है। हाँ बाली भी ले सकते हैं, लेकिन बाली में क्या 2-3 टाइप की आती है। एक वो कुछ पेच वाली आती है, ऐसा वो गोल गोल ऐसा घुमाते हो। एक वो प्रेस वाली आती है। तो अंजलि भाभी को कौन सी वाली पसंद है? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इतने तरह की बाली आती है। एक काम करो, सबसे एकदम शेफ आप अच्छा डिजाइन का चेन ले लो। तो चेन में क्या अलग अलग पेंडेंट डाल के अंजलि भाभी अलग अलग ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। क्या बात है यार जेठालाल, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच यार। तुम इन सब मामलों में बहुत स्मार्ट हो, मुझे इतनी समझ ही नहीं है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेहता साहब, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो सब समझ में आ जाता है। आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसे सीख जाएंगे। मैडम चेन दिखाइए ना। जी सर। जेठालाल, मैं क्या सोच रहा हूँ, चेन के साथ एक पेंडेंट भी ले लूं। देखो कितना जल्दी सीख गए आप। अरे ले लो, मन करता है तो ले लो आंख बंद करके। अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ अरे अंजलि, हेलो। पतिदेव जी, बोलिए बोलिए श्रीमती जी। आप थोड़ी देर में वापस आता हूँ ऐसा कह के कहाँ रफू चक्कर हो गए? अरे मैं कहाँ जाऊंगा अंजलि, यही हूँ। यहीं पर मतलब कहाँ? अरे जरा ध्यान से देखो अंजलि, तुम्हारे दिल में। मेरे दिल में तो आप हमेशा रहते हैं स्वामी। फिलहाल बोलिए ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट। अंजलि पूछ रही कहाँ हो, बता दो। नहीं सरप्राइज। आई एम मिसिंग यू। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अंजलि। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी आ जाइए ना यहाँ। बस यहाँ से निकलते आता हूँ। यहाँ से मतलब कहाँ से? छोड़ो ना अंजलि, जाने दो ना। ठीक है, मत बताइए, मैं सब समझ गई। आप मुझसे प्यार व्यार करते ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई अंजलि, बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। जल्दी ये प्यार नहीं करते आप मुझसे। अरे वो तो अभी कुछ घंटों की तो बात है यार, थोड़ा पता ना हो अंधा नहीं। देखो अंजलि, ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी रिटर्न गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट? फिर तो मैं भी आज आपके लिए स्पेशल सूप बनाऊंगी। हाँ अंजलि, इतनी बढ़िया खबर के बाद भी सूप? यस। एक काम करो, इस सूप का सू रहने दो और आगे मुंह से लगा दो तो बन जाएगी बढ़िया सी चीज। सुमो से? सुमो से? अरे नहीं भाई, सुमो से नहीं, समोसे। अरे ये जो सौंप है ऊ की मात्रा है, इससे उत्तम समोसे। बहुत बुरा पीछे था तारक, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट ला रहे हैं ना, तो आपको माफ किया। हाँ तो बस मैं आता हूँ, जल्दी मिलते हैं। अंजलि को अपने तारक का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो फिर तारक भी ज्यादा इंतजार नहीं कराएगा, जल्दी आ रहा हूँ, बाय बाय। क्या मेहता साहब, आपको बोला फिर भी आपने बता दिया। यार जेठालाल, अब ठीक है ना, जब तक घर जाएंगे तब तक खुश रहेगी और क्या। लेकिन बिना बताए सरप्राइज का मजा ही अलग होता है ना। बात तुम्हारी सही है, लेकिन ठीक है, चलो ना बता दी। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आपके पास कोई हार्ट शेप का पेंडेंट होगा क्या? हाँ सर, मिल जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ वो खुले और उसमें वो अक्षर हो, जैसे टी और ए और ऐसा हो सकता है? हाँ सर, मिल जाएगा। दे दीजिए, थैंक यू। बस कीजिए, अभी आपको ज्यादा ही सीख गए हैं आप। संगत का असर है भाई।
सर आप इस फॉर्म में तब तक आपका नाम, एड्रेस और नंबर दे दीजिए, तब तक मैं आपका बिल बना देती हूँ। ये सब अच्छा एक कैंडल पेपर दे दीजिए ना जिठल, एक हेल्प करो ना, जरा तुम ये सब नाम, एड्रेस, फोन नंबर भर दो ना यार। क्यों, आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं सोच रहा हूँ जब तक वो बिल बना रही है तब तक मैं कागज पे अपना दिल उतार दूं अंजलि के लिए। क्या मतलब? मतलब 2-4 पंक्तियां लिख दूं अंजलि के लिए। ओहो, अभी के अभी? भाई देखो मैं माँ सरस्वती का भक्त हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो हो जाता है कुछ ना कुछ। वाह वाह वाह, घीश्र कवि। घीश्र? एकदम जो ऐसे तुरंत दिमाग में आता है, फटाक से ऐसे कर देते हैं। शीघ्र कवि। सॉरी सॉरी, हाँ शीघ्र का घीश्र हो गया, सॉरी। आशु कवि। आंसू? नहीं आंसू नहीं, आशु कवि, जो तुरंत कर दे ना एकदम। अच्छा, आशु ये कवि। उसको ऐसा भी बोलते हैं, आंसू। हाँ, आशु कवि। हाँ, मैं लिखता हूँ जरा। लिखो लिखो लिखो, चलो। बढ़िया काम हो गया है। हाँ, अंजलि बहुत खुश हो जाएगी। अरे क्या बात है मेहता साहब, नए साल के पहले ही दिन आपको ऐसा चटाकेदार मसालेदार खाना खाने को मिल रहा है। मुझे लगता है आपका पूरा नया साल अच्छा जाने वाला है। पूछो मत, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हेलो, क्या हुआ भाई साहब? चोर मेरी सोने की चेन चोरी करके भाग गया। इस एरिया में चोरियां बहुत बढ़ गई है। चला, कैसे एरिया में लेके आओ यार तुम मुझे? जब तुम्हें पता था ये एरिया त्रान सेफ है तो किसी सेफ एरिया में ले जाना चाहिए ना भाई। अरे मेहता साहब, मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और आपको दौड़ के चोर को पकड़ लेना चाहिए था ना। अंजलि भाभी ने आपको कितना सूप सैलेड खिला के फिट रखा है, फिर आप यार इतने में थक गए। अरे जेठालाल मैं फिट हूँ, एथलीट नहीं हूँ कि भाग के पकड़ लूं। एथलीट क्या? अरे एथलीट नहीं, एथलीट, धावक, धावक। लेखक हूँ, धावक नहीं हूँ। वो जो दौड़ में दौड़ते हैं ना, रेस करते हैं, वो नहीं हूँ मैं। पता नहीं सुबह उठ के किसका मुंह देखा था आज। सुबह से भाग ही रहा हूँ, कभी कचरे के ट्रक के पीछे भाग रहा हूँ, कभी चोर के पीछे भाग रहा हूँ। सुबह अंजलि की दी हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ, अभी मेरी ली हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ। हे भगवान, कितने प्यार से गिफ्ट खरीदी थी जेठालाल मैंने, क्या क्या सपने देख रहा था। और अंजलि तो कितनी खुश हो गई सुन के कि मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। उसने पता नहीं क्या क्या सपने देख लिए होंगे, और मैंने खुद ने क्या क्या सोच लिया। सारे सपने चकनाचूर हो गए। नहीं, पर जेठालाल मैं इन सपनों को चकनाचूर नहीं होने दूंगा। ये गिफ्ट तो वापस मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। नहीं, मैं भी मानता हूँ आपको गिफ्ट वापस मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे? पुलिस स्टेशन, हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाके कोई मतलब नहीं है मेहता साहब। क्यों? वहाँ जाके क्या खाली कंप्लेंट लिखाएंगे ना, और क्या? तो जेठालाल पुलिस स्टेशन में जाके कौन वसीयत लिखवाता है? सब कंप्लेंट ही लिखवाते हैं ना भाई। मेरा मतलब है वहाँ जाके हम सिर्फ कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे ना, पुलिस भी कंप्लेंट लिख लेगी और बोलेगी भाई ठीक है हम लोग ढूंढेंगे, मिलेगा तो बताएंगे आपको। जेठालाल यही सोच हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधक है। इसी सोच को बदलना है हमें। अरे ये कोई सोच हुई? इसी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरे तुम्हारे और मेरे जैसे समझदार लोग अगर ये सोच लें कि चोर पकड़े नहीं जाएंगे तो हम कंप्लेन क्यों करें? फिर तो चोरियां बढ़ती चली जाएंगी, ये शहर अपराधियों का घर बन जाएगा, ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा, ये दुनिया जंगल हो जाएगी, जंगल। जेठालाल, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपराध सहन करने वाला अपराध करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी होता है। इसलिए इस चोरी की रिपोर्ट करना, कंप्लेन करना हम जैसे जागृत नागरिकों का न केवल हक है बल्कि कर्तव्य है। और कानून हमारी रक्षा करे, कानून का फर्ज है, और कानून को हमारी मदद करनी होगी। जेठल, अरे कहाँ चले? पुलिस स्टेशन। बासुंदी, मैं जानता हूँ सोने की चैन है, देखो वहीं कहीं होगी, ध्यान से देखो ना। अरे मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा? नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा। हाँ वहीं कहीं होगी, देखो ना। अब परसों रात को तो इतने करीब से देखी थी, ऐसे लगी हुई थी तुम्हारे गर्दन में। हाँ मैं जानता हूँ, अब मैं पुलिस का सारा काम छोड़कर मैं तुम्हारी चैन ढूंढने घर आऊं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा पति भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हारी चैन को ढूंढूं। बासुदी, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है सर। क्या है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? लगता है चालू जी, पांडे जी ने हमें पहचाना नहीं। अरे तुम लोगों को कौन नहीं पहचानता?
तुम जेठालाल हो और ये मेहता है। बोलिए अब क्या काम है? वो एक कंप्लेंट लिखवानी सर। पब्लिक पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट दिखा सकती है। अब पुलिस अपनी कंप्लेंट दिखाने को किधर जाए? बराबर बोले सर आप। बराबर बोला ना? लगता है चालू जी पांडे जी का मूड ठीक नहीं है, चलते हैं। क्या चलते हैं जेठालाल, चोरी हुई है, कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना। पांडे जी, दरअसल बात ये है कि वो सोने की चेन नहीं मिल रही है, पता है भाई। वही तो मगजमारी चल रही है यहाँ पर। आपको सोने की चेन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अरे अभी अभी तो फोन आया था। सोने की चेन के बारे में इतनी जल्दी आपके पास फोन भी आ गया? कमाल है, हमारा पुलिस तंत्र इतना फास्ट हो गया है, ताज्जुब की बात है नहीं? ताजुब तो मुझे हो रहा है कि चैन नहीं मिल रही है। ये तुम्हें कैसे पता? देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। अरे हमें क्यों डंडे पड़ेंगे साहब? डंडे तो उस चोर को पड़ने चाहिए ना जो चेन चोरी करके भाग गया। हाँ चेन चोरी हो गई? हाँ, अलमारी में रखी हुई चैन चोरी कैसे हो सकती है? चेन तो अलमारी तक पहुंची ही नहीं ना। मतलब चेन की थैली तो मैं तो सबके हाथ में थी। हाँ। मतलब चैन इनके पास थी? हाँ, ओह। तभी मैं सोचूं कि चैन क्यों नहीं मिल रही है। केस इज सॉल्व्ड। घर पे जाके बासुंदी को बोलो चोर पकड़े गए हैं, अब माल भी बरामद हो ही जाएगा। ओके सर। मिस्टर मेहता जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं अरेस्ट क्यों भाई? देखो तो कह रहे हैं मैं अंडर अरेस्ट क्यों? हाँ वो बराबर पूछ रहे हैं। क्या? एक चोर का साथ देने के लिए जेठालाल, नाउ यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कमाल का कानून है। हमारी तो चीज चोरी हुई है, हम अपनी चोरी की कंप्लेंट कराने के लिए आए हैं और आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कमाल के चोर हो, खुद कबूल करते हो कि चैन तुम्हारे पास थी और खुद गिरफ्तार होने से इनकार करते हो। देखो तो। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। क्या? तुम मत देखो। आज पता चला कि सफेद कॉलर के पीछे कितना गंदा चोर छुपा बैठा है। बराबर बोले सर। बराबर बोला ना मैं? बराबर बोले। फिर मेहता साहब, आज तक मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन आप तो चोर निकले। अरे सर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूं, आपको गलतफहमी हुई है सर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। अभी अभी मेरे बीवी का फोन आया था कि उसकी सोने की चैन गुम हो गई है, और अभी अभी तुम्हारे साथी चोर ने कबूल किया है कि वो सोने की चैन की थैली तुम्हारे हाथ में थी। मतलब बासुंदी भाभी की भी सोने की चैन चोरी हुई है? अपनी गंदी जुबान से बासुंदी को भाभी कहने की जरूरत मत करना। गंदी? मेरी बीवी किसी गुनहगार की भाभी नहीं हो सकती। गुनहगार? देखा कैसे तुम्हारा साथी रिश्ता जोड़कर बचने की कोशिश कर रहा है? नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। अरे यार तुम तो। देखिए चालू जी, पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ। बासुंदी भाभी की चेन और मेहता साहब की चेन दोनों अलग है। हम लोग तो क्या सोने की दुकान से नवी नक्कोर चेन वो मेहता साहब की जो पत्नी है ना अंजलि भाभी, उनके लिए मेहता साहब ने खरीदी। तो वो खरीद के हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो चोर वो सोने की चेन की थैली मेहता साहब के हाथ से चुरा के भाग गया। क्या क्या भाव बढ़ा? वो 29,300 रुपए तोला सर। वो पेंडेंट के अलग थे। अगर बासुंदी की सोने की चैन नहीं मिली तो 29,300 का फटका तो जरूर। चालू जी, पांडे जी, हाँ हाँ? क्या सोच रहे हैं? अरे यार तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि तुम लोग अपनी चैन की बात कर रहे थे। अरे पांडे जी, हम तो हमारी ही चेन की बात कर रहे थे ना सर, इसीलिए तो कंप्लेन कराने आए थे। आप दरअसल गलती से बासुंदी भाभी की चेन समझ बैठे। हाँ। ओह, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। चलो अब इनका कंप्लेंट लिखो भाई, क्या है बोलो। हाँ जी सर, हुआ यूं कि हम लोग जो है वो अंजलि को एक गिफ्ट देने। हाँ रेडी नहीं है। हाँ सर हुआ ये उसके बाद बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
लिख लिया इनका कंप्लेंट? हाँ सब। हाँ, देखो हमने कंप्लेंट लिख लिया है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। शक के दायरे में हम कुछ लोगों को पकड़ेंगे। वेरी गुड। आपको पहचान परेड में आकर उन लोगों को पहचानना पड़ेगा। नहीं सर, चोर को पहचान तो नहीं पाएंगे हम। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? पहचान क्यों नहीं पाएंगे? देखो ये क्या बोल रहे हैं। हाँ बराबर बोल रहे हैं। मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ, मैं और मेहता साहब, मतलब मेहता साहब है वहाँ पे मैं था और मैं हूँ वहाँ पे मेहता साहब, और हम दोनों ऐसे रास्ते से मस्त ऐसे बातें करते करते चलते चलते जा रहे थे। और मेहता साहब के दाहिने हाथ में वो सोने के चैन की थैली थी। चोर पीछे से आया और मेहता साहब के हाथ से वो थैली लेके भाग गया। तो हमें तो क्या है, चोर की पीठ देखी और ऊपर से क्या, चोर ने पूरे सर पे कुछ कपड़ा बांधा हुआ था। तो अगर हमको चोर का चेहरा देखने का मौका भी मिलता तो भी हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो कपड़ा ढका हुआ था। इसलिए अभी चोर को कैसे पहचानेंगे? लेकिन पांडे साहब, उस चोर की एक चीज मुझे याद है, उसने ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ था। हाँ क्या? ग्रीन कलर की टी शर्ट? हाँ। अरे वाह, मिल गया। ये चोर जरूर पर्यावरण प्रेमी होगा। वाह 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 चालू जी, पांडे जी, क्या दूर की सोची है आपने। मतलब आप समझे नहीं मेहता साहब? नहीं। पर्यावरण प्रेमी, वो पर्यावरण प्रेमी है, इसीलिए वो सोने की चोरी करता है। कैसे? क्या है कि वो सोने की ऐसे चेन दागिना वगैरह अगर चोरी करेगा तो लोगों में एक दहशत फैल जाएगी, तो लोग ये सोने की चीजें खरीदना बंद कर देंगे। और लोग अगर सोने की चीजें खरीदना बंद कर देंगे तो सोना बेचने वाले सोना बेचना बंद कर देंगे, और अगर वो लोग सोना बेचना बंद कर देंगे तो सोने की खदान में से सोना निकालने वाले सोना निकालना बंद कर देंगे। तो खदान में से अगर सोना निकलना बंद हो गया तो हो गई ना पृथ्वी की रक्षा, हो गई ना पर्यावरण की रक्षा। वाह वाह चालू जी, वाह पांडे जी, वाह 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 जेठालाल, बहुत अच्छा बोला। लेकिन मैंने इतना लंबा नहीं सोचा था। मैंने एक चोर के ग्रीन टी शर्ट को पर्यावरण के साथ क्या जोड़ दिया? तुम तो सोने की खदान तक पहुंच गए। सॉरी सर। पांडे साहब, चेन कब तक मिल जाएगी? जैसे चोर पकड़ा जाएगा आपकी चैन भी मिल जाएगी। और चोर कब तक पकड़ा जाएगा? क्या पता है यार, इन्होंने तो चोर को खदान तक पहुंचा दिया। मतलब चोर नहीं पकड़ा जाएगा अब? मैंने ऐसा कहा? हम कोशिश करेंगे, मिलते ही आप लोगों को इतला कर दी जाएगी। नहीं, मुझे उम्मीद है आप पकड़ लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले Thank you. एक मिनट चालू जी, पांडे जी, ऑल बेस्ट। हाँ, थैंक ऑल द बेस्ट। क्यों? आपको भी बासुंदी भाभी की चैन जल्दी मिल जाए उसके लिए। ओह जेठालाल, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बासुंदी, बस मैं निकल के पहुंच ही रहा हूँ। हाँ, क्या आने की जरूरत नहीं है, चैन मिल गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वाह जेठालाल वाह, क्या ऑल द बेस्ट बोला है। इधर ऑल द बेस्ट बोला और इधर चैन मिल गई। जिंदगी को पहेली ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों। हम सोचते कुछ और है, जिंदगी हमारे साथ कुछ और करती है। पति का बहुत उत्साह और उमंग के साथ अपनी पत्नी के लिए तोहफा खरीदना, उस तोहफे का चोरी हो जाना, पति का खाली हाथ घर लौटना, और वो भी तब जब पति ने पत्नी को गिफ्ट के बारे में, तोहफे के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया। ऐसे में क्या होता है, भूचाल आ जाता है, घर गृहस्थी डोलने लगती है। और यही हुआ है मेरे साथ और यही होने वाला है मेरे साथ। अंजलि आसमान सर पे उठाने वाली और मेरी गृहस्थी डोलने वाली है उस गिफ्ट के लिए जिसका कोई अता पता नहीं। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या करेगी अंजलि, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आपकी जिंदगी में हम जो हंसी के गिफ्ट लेके आते हैं वो कहीं चोरी होने वाले नहीं है। आपके लिए एक बहुत रोमांचकारी कहानी हंसी के गिफ्ट के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, कंप्लेंट तो लिखा दी, लेकिन अब घर कैसे जाऊं? क्या मतलब? अरे यार, अंजलि का सामना कैसे करूं, उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मेहता साहब, मैंने आपको बोला था गिफ्ट के बारे में अंजलि भाभी को मत बताओ, लेकिन उत्साह हुआ कि आपने बता दिया। अगर नहीं बताया होता तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। मैं जानता हूँ जेठालाल, लेकिन वो इतना फोर्स कर रही थी और इतना प्यार से पूछ रही थी कि आई गॉट कैरिड अवे। कैरी क्या? आई गॉट कैरिड अवे, मैं रॉ में बह गया। नाव में बह गए? क्या बोल रहे हैं आप?
अरे नाव में नहीं भाई, रॉ में बह गया, रॉ में। क्या मतलब? रॉ मतलब अरे भाई गलती हो गई कि मैंने इस शब्द का उपयोग किया यार। सिर्फ ये शब्द का उपयोग करके आपने गलती नहीं की है, अंजलि भाभी को गिफ्ट के बारे में बता के भी आपने गलती की है। ये लेडीज लोग है ना मेहता साहब, वो एक शब्दों को पकड़ लेती है, हमारी भावना को नहीं समझती है। जेठालाल मुझे इस वक्त ज्ञान मत दो, मुझे आइडिया दो कि मैं अब क्या करूं। तो क्या करूं क्या, सीधा सीधा बोल दो भाई कि ऐसे गिफ्ट ली थी लेकिन अभी चोरी हो गई। और तुम्हें लगता है कि अंजलि इस बात पे यकीन कर लेगी? वो सीधे सीधे कहेगी कि कहानियां बना रहा हूं मैं। तो ऐसा बोल दो कि भाई गिफ्ट ली थी लेकिन रिक्शा में भूल गए। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, फिर तो अंजलि इतना आग बबूला होगी कि पूछो मत। वो कहेगी कि आपको मेरे गिफ्ट की कोई कीमत ही नहीं है, सुबह मैंने जो गिफ्ट दी थी वो कचरे में फेंक दी, आप मेरे लिए जो गिफ्ट ला रहे थे वो रिक्शा में भूल गए, आपको मेरे गिफ्ट की कीमत ही नहीं है। तो क्या अभी क्या करना क्या है आपको? अरे भाई जो सवाल मुझे तुमसे करना है वो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो कि क्या करना है, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई मुझे जो सूझा वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको मान्य नहीं है। क्या करूं जेठालाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि कितनी बार मेरे लिए गिफ्ट लाती है, मुझे मौके कितने मिलते हैं, मुझे तोहफा देने का मौका आया तो ये सब हो गया। क्या करूं अरे यार? साहब अपनी अपनी पत्नियों के लिए गजरा ले जाइए, खुश हो जाएंगी। एकदम ताजा गजरा है। तुमको कैसे पता हम शादीशुदा है? अब साहब आप दोनों की चेहरे की परेशानी बता रही है। भाई नहीं चाहिए यार। अरे ले लो ना साहब, इससे अनमोल तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ मेहता साहब बात तो सही है, ले लो गजरा ले लो, बढ़िया है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, कहाँ सोने की चेन और कहाँ ये फूलों का गजरा। अरे लेकिन अंजलि भाभी को थोड़ी पता है कि आप उनके लिए सोने की चैन लेके जाने वाले थे। और पर मुझे तो पता है ना जेठालाल कि मैं क्या लेके जा रहा था। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, क्या देना चाह रहा था और क्या दे रहा हूँ। छोड़ो भाई माफ करो, नहीं चाहिए। घर जाके क्या मुंह दिखाऊं अंजलि को जेठालाल। चलो भाई रास्ते में चलते चलते कोई ना कोई रास्ता सूझ जाएगा। आओ रिक्शा पकड़ते हैं। हाँ चोर को तो नहीं पकड़ पाया, रिक्शा तो पकड़े। अरे ऐसे मत देखो यार, व्यंग कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब आ गए हैं, जल्दी घर जाइए। जल्दी घर क्यों? एक काम कीजिए, बड़ी वाली चॉकलेट साथ में ले जाइए। जल्दी घर जाइए, चॉकलेट लेके जाइए, क्या है सब अचानक ये सब क्यों भाई? अरे अचानक क्या, अंजलि भाभी को गिफ्ट के साथ में एक बड़ी सी चॉकलेट भी दीजिए, खुश हो जाएगी। तुझे कैसे पता गिफ्ट के बारे में? हाँ। अरे अभी भी अंजलि भाभी मुझे मिली थी, उन्होंने बताया। अरे क्या हुआ, आप दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? नहीं किसने बोला? नहीं कोई 12 नहीं बजे। चलो मेहता साहब चलो। अरे मेहता साहब चॉकलेट तो ले जाइए। अरे भाई अंजलि ने तो चॉकलेट खाती है ना खाने देती है, ले जाके क्या करूंगा भाई? है नहीं सॉरी, चलो अब्दुल्ला। ओके ओके चलिए अभी जो होगा देखा जाएगा। ओह मेहता साहब क्या बात है, जरा हमें भी दिखाइए अंजलि भाभी को क्या रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। तुमको भी रिटर्न गिफ्ट के बारे में पता है? हाँ, किसने बताया? अंजलि भाभी ने। दिखाइए दिखाइए क्या गिफ्ट देने वाले हैं। क्यों दिखाए? तुमको क्यों दिखाए? अरे भाई जिनके लिए लाए उनको अभी तक दिखाया नहीं और तुमको दिखा दे। बराबर है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि भविष्य में मुझे अपनी पत्नी को रिटर्न गिफ्ट देनी हो तो आइडिया रहे ना कि क्या गिफ्ट देनी चाहिए। ओहो भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। क्या भैंस क्या? अरे भाई अभी तक शादी हुई नहीं और पत्नी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हो? पहले शादी तो होने दो। अरे शादी तो होगी ना भाई जेठालाल, तभी सोचने बैठो कि क्या गिफ्ट देनी है, उससे अच्छा अभी सोच के रख देता हूँ। अरे भाई पोपटलाल, मैं एक बार अंजलि को एक गिफ्ट दिखा दूं, उसके बाद तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या है गिफ्ट में। ये भी ठीक है। हाँ। अच्छा दिखाइए मत, जरा हिंट तो दीजिए किस प्रकार की गिफ्ट है। अरे पोपटलाल तुम कहीं जा रहे हो? हाँ वो प्रेस में अर्जेंट एक आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग करनी। अर्जेंट? अरे भाई तो खड़े क्या हो, जाओ जल्दी। हाँ अरे हाँ लेकिन मेहता साहब अंजलि भाभी को गिफ्ट देने के बाद दिखाइएगा जरूर। ओके। मेहता जी ऑल द बेस्ट। अरे बबीता जी ऑल द बेस्ट किस लिए? अरे आपके रिटर्न गिफ्ट के लिए। आपको भी पता है? पता क्यों नहीं होगा, वैसे मानना पड़ेगा। हाँ आइडिया बहुत ही रोमांटिक है। इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर कि पहले अंजलि भाभी आपको कुछ गिफ्ट करती है और फिर आप अंजलि भाभी को एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। हाँ मेहता जी। वैसे बबीता जी ये मेहता सब बहुत कंफ्यूज थे। अच्छा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट दे अंजलि भाभी को, फिर मैंने इनको बताया क्या देना चाहिए, है ना? हाँ वंडरफुल, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू जेठा जी। वैसे गिफ्ट कहाँ है, दिखाइए तो सही। क्या हुआ? नहीं वो बबीता जी क्या है वो
सरप्राइज गिफ्ट है ना अंजलि भाभी के लिए, और वो उसको क्या बोलता हूँ गिफ्ट प्रेप किया है तो खोल के फिर वो दिखाना थोड़ा। वो वापस पैक नहीं हो पाएगा वैसे। अरे हाँ, सो सॉरी, मैं ऐसे ही मैंने पूछ लिया, सो सॉरी। या ऑफ कोर्स। चलो जेठालाल चले। हाँ चलो चलो। बबीता जी, मेहता साहब अभी अंजलि भाभी को गिफ्ट देने के लिए तल पापड़ हो रहे हैं। कौन सा पापड़ हो रहे? नहीं पापड़ नहीं, मतलब तरफड़ रहे हैं। हाँ, एक्साइटेड। तड़प तड़प रहे हैं। हाँ। जेठालाल वो समझ गए, एक्साइटेड का मतलब वही होता है, उनको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो। हाँ चले, अंजलि इंतजार कर रही होगी। रहा नहीं जा रहा है मेहता साहब से, देखो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट। चलो ओके ओके बबीता जी। हाँ। क्या कर रहे हो जेठालाल, रहा नहीं जा रहा है मुझसे, तो घर में नहीं जाया जा रहा है। कैसे करूंगा अंजलि का सामना? अरे मेहता साहब, मुसीबत से तो कायर भागते हैं, आप तो फायर है। फायर? फायर ब्रिगेड। बजाओ बजाओ, डोरबेल बजाओ। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है डोरबेल बजाने की। तो ठीक है, डोरबेल मैं बजा देता हूँ, उसमें क्या है? जेठा भाई आप? तारक तो घर पे नहीं है। कहाँ से होंगे? अरे वो मेरे साथ है, मतलब मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ, देखिए। तारक, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ देखो, जाओ जाओ। क्या? आओ आओ जेठालाल, तुम भी आओ। आपने सुना नहीं अंजलि भाभी ने क्या कहा? वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कुछ पर्सनल बात करनी होगी। जेठालाल तुम कोई पराये थोड़ी है जो तुम्हारे रहते हम पर्सनल बात नहीं कर सकते। हाँ तुम तो परिवार के सदस्य हो भाई। आओ भाई आओ। अंजलि तुम बोलो ना, शर्मा रहा है जेठालाल आने से, तुम बोलो ना। जेठा भाई आइए ना। आओ आओ जेठालाल आओ। आओ आओ जेठालाल। आइए 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 ना, आइए जेठा भाई। ओहो अंजलि भाभी, आपने घर तो बहुत जबरदस्त सजाया है। आज कुछ खास है? नहीं, ऐसे ही। आइए ना, आइए आप लोग बैठिए। आओ जेठालाल आओ 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 आओ। आइए आइए जेठा भाई आइए। सुस्वागतम। बैठो। मैंने आपके लिए खास वेलकम ड्रिंक बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। गुआवा पंच। हाँ? पहले पंच पिलाएगी, उसके बाद पंच मारेगी, देखना। अरे भाई सूप सूप बोलिए। अंजलि भाभी मस्त मूड में, एकदम अच्छे मूड में। आप सब सच बता देना, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा जेठालाल, ये सच नहीं पता है इसलिए बहुत अच्छा मूड है। जैसे ही सच पता चलेगा ना फिर देखना, ये जो अभी हिरनी है ना शेरनी बन जाएगी। वेलकम ड्रिंक गुआवा पंच। हाँ लो जेठालाल। कैसा है मेरा गुआवा पंच? बहुत मस्त है अंजलि भाभी, सच कहूं। आपने जब इसका कुछ अंग्रेजी नाम बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं आप। लेकिन अभी थोड़ा पिया तो समझ में आ गया था पेरू का जूस है। हाँ। और इसका स्वाद इतना नेचुरल है कि ऐसा लग रहा है पेरू का जूस नहीं पी रहे, पेरू ही खा रहे। नहीं बता साहब? आप लोग बैठिए, मैं एक और सरप्राइज लेके आती हूँ, ठीक है? मेहता साहब बहुत ही अच्छे मूड में। अंजलि भाभी आपका काम हो गया, चलो मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो भाई? मुझे ऐसे बीच मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते जेठालाल। अपनी क्या बात हुई थी? जब तक मैं अंजलि को सच सच नहीं बता देता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे मेहता साहब बात को समझो जरा। अंजलि भाभी ने पूरा रोमांचक माहौल आपके लिए बनाया है। अभी ये सबके बीच में मैं तीसरा आदमी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है भाई। चलो चलो। नहीं नहीं चलो वालो कुछ नहीं जेठालाल, जब तक मैं अंजलि को सच सच नहीं बता देता तब तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। वेट अ मिनट। हाँ, कुछ और सरप्राइजेस बाकी है, वो लेके आती हूँ। पीछे पीछे। हाँ चालो ये। मेहता साहब आप इतना डर क्यों रहे हैं? अंजलि भाभी आपकी पत्नी है और आप अंजलि भाभी के पति है, ऊपर से लेखक भी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ तो क्या है कि आप
मस्त रात को सोते वक्त कोई बढ़िया सा रोमांटिक माहौल बना के कोई मस्त कोई कविता सुना के प्यार से उनको सब सच सच बता देना। अरे ऐसे में कोई कविता सूझेगी क्या जेठालाल? कहाँ से सूझेगी? अरे वो गिफ्ट लेते वक्त तो बहुत बोल रहे थे, माँ सरस्वती जी की कृपा है, जब भी कोशिश करता हूँ तुरंत कोई बढ़िया सी कविता सूझ आती है। अभी क्या हो गया? अरे सिचुएशन तो देखो जेठालाल, क्या हो गया क्या? मेरी हालत तो देखो, इधर भय है, इधर तनाव है, गिफ्ट चोरी हो गई है, अंजलि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसे में कैसे सूझ सकती है कविता भाई? एक काम करो, वो गिफ्ट लेते वक्त आपने जो कविता लिखी थी ना, घिसर कवि बन गए थे यार। घिसर नहीं यार, शीघ्र यार। हाँ वही वही, वो जो कविता आपने लिखी थी वो तो अभी चोरी हो गई, वो तो वापस मिलने वाली है नहीं। वही कविता सुना के मना लो। क्या किसे मनाने की बातें चल रही है जेठा भाई? नहीं मनाना नहीं, बहाना। मैं कह रहा था मेहता साहब को कि आप दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। ढूंढ लेते हैं। इसमें बहाने की क्या जरूरत है जेठा भाई? मैं तो मानती हूँ कि जो जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है ना, उन्हें हमेशा एक दूसरे को खुश रखना चाहिए, है ना? तो मैं एक और सरप्राइज आइटम लेके आती हूँ। ओहो, कितनी सरप्राइज है। जेठालाल, जिस तरह से अंजलि ने ये सारी तैयारियां की है, एक के बाद एक सरप्राइज लेके आ रही है, मेरा तो रक्तचाप बढ़ रहा है भाई। क्या बढ़ रहा है? अरे ब्लड प्रेशर भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए मेहता साहब, अभी जो है सो है, अभी बताना तो पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला, अभी मत बताना, रात को रोमांटिक माहौल बना के प्यार से धीरे से चुपके से सच बता देना। चलो। अरे कहाँ चलो? ऐसे नहीं जा सकते जेठालाल तुम। क्या बात है जेठा भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं, देखो तो। क्यों जेठा भाई, आपको आज हमारे साथ ही खाना खाना है। अरे नहीं अंजलि भाभी, वो दया। जेठा भाई, मैं दया भाभी को फोन करके बता दूंगी कि आज आप हमारे साथ ही खाना खा रहे हैं। जेठालाल, खाना तो खाना पड़ेगा। नहीं प्लीज प्लीज आइए जेठा भाई। आप दोनों आराम से शांति से। जेठालाल, तुम कोई बाहर के हो क्या? तुम घर के हो, खाना तो खाना पड़ेगा भाई। हाँ जेठा भाई, आइए आइए प्लीज, ड्रिंक भी लेते आइए। हाँ आइए। रसगुल्ला, पनीर टिक्का मसाला, मेथी मटर मलाई, जीरा राइस, दाल मखनी एंड आपकी फेवरेट बटर रोटी। वाह। हाँ अंजलि, खाना तो खाएंगे ही, पर खाना खाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ? नहीं वो चूहा नहीं, वो कुर्सी का पाँव थोड़ा सा ऐसे ही। तारक बताइए, क्या कहना था आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट। पानी देना। पानी। अरे इधर ही। ये लीजिए जेठा भाई पानी। नहीं, थोड़ा गर्म करके देंगे तो क्या गले को जरा आराम रहेगा, गर्म पानी पीऊंगा तो। हाँ ये कोई कहने की बात है, अभी लाती हूँ। बाप रे, क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या बोला? अभी बताने की जरूरत नहीं है भाई, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आराम से सोते वक्त मस्त बढ़िया रोमांचक मूड बना के प्यार से कह देना। अरे जेठालाल, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं जितना देरी से बताऊंगा अंजलि को उतना ही ज्यादा गुस्सा आएगा। अरे ऐसा आप उल्टा क्यों सोच रहे हैं? सीधा सोचिए ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैं क्या कहता हूँ, अभी ये टेस्टी खाना खा लीजिए, ये खाना पेट में जाते ही आपका दिमाग एकदम मस्त चलने लगेगा और आप प्यार से अंजलि भाभी को मस्त मना लेंगे। अरे मैं तो मनाने की 1000 कोशिश कर लूंगा जेठालाल, लेकिन अंजलि को तुम नहीं जानते, वो नहीं मानेगी भाई, नहीं मानेगी जेठालाल। देखिए मेहता साहब, सीधी सी बात है, खाना खा के आप बताएंगे तो भी वो नाराज होने वाले हैं, खाना नहीं खा के आप बताएंगे तो भी नाराज होने वाले हैं। तो बेहतर है कि खाना खा के बताओ ना, इतना बढ़िया खाना वेस्ट क्यों करना है? फिर क्या पता आपके नसीब में कब हो ऐसा बढ़िया खाना। जीता भाई ये लीजिए वार्म वाटर। थैंक यू। थैंक यू अंजलि भाभी, सॉरी आपको तकलीफ दी है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जेठा भाई? हाँ तारक, आप क्या कह रहे थे मुझसे? हाँ अंजलि, अंजलि हाँ। मैं ये कह रहा था, अंजलि मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इतना स्वादिष्ट खाना टेबल पे सामने बिल्कुल मेरे ही घर में, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है, ये सब कुछ सपना है। ये सपना नहीं, हकीकत है मेहता साहब, हकीकत है। अभी ज्यादा बोलना बंद करो और सीधा खाने लगो। नहीं वही तो, इतना बातें करते। जब नहीं देती हूँ तब बोलते हैं अंजलि मुझे ऐसा खाना देखो खिलाओ। देखो, लाओ लाओ प्लेट लाओ, फटाफट खिलाओ। खाइए, शुरू कीजिए। पता है तारक, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सेम यार अंजलि, आज का दिन तो मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। फिर से बोलने लगे, खाना शुरू कीजिए भाई, आप खाइए। सॉरी सॉरी, खाइए खाइए हाँ। खाइए। अंजलि भाभी, क्या बात है, क्या खाना बनाया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। लेकिन लगता है आपके परम मित्र को आज एटीएम स्पेशल खाना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, अच्छा है, सच? अच्छा है, खाना अच्छा है। थैंक गॉड। आज पहली बार आपने मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की तो मैं तो डर गई। क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। वो क्या है कि वो पहला कौर मुंह में गया ना तो स्वाद इतना अच्छा था कि मैं भूल ही गया कि कुछ बोलना है। तारीफ बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत। तो थोड़ा और लीजिए ना, पनीर, योर स्पेशल वन। आप आज दिल बस, बस, बस। खुश करके खाइए। अरे लीजिए। बहुत हो जाएगा, पहले मैं 2 तो खा चुका मैं। कोई बात नहीं, लाइए तारक, आपको भी एक और। आपको भी एक और। आज अरे नो मैंने- डाइटिंग। अरे मैंने भाई, यस यस, अरे बेटा वन। मन नहीं है। आज तो रसगुल्ला भी कड़वा लग रहा है। चलो बच्चा साहब, ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट? किस लिए ऑल द बेस्ट? नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि अब सब कुछ एकदम बेस्ट है आज। घर की सजावट, खाना, ऑल बेस्ट। बेस्ट बेस्ट। ओके। चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट। रुको जेठालाल, रुको। अभी खाना भी खा लिया अंजलि भाभी, अभी क्या है मतलब? जेठा भाई, मैंने दया भाभी, चंपक चाचा और टप्पू के लिए ऑलरेडी रसगुल्ले फ्रिज में रखे, वो लेके जाइए। रसगुल्ले तो ले जाने पड़ेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लाई। हाँ, तब तक आप ये मुखवास खाइए। ओह अरे थैंक यू, थैंक यू। इस मुखवास को यार जेठालाल, तुमने क्या कहा था, जब तक मैं अंजलि से बात नहीं कर लेता, पूरी बात नहीं बताते तो तुम रुकोगे यहाँ पे। अरे बराबर है मेहता साहब, लेकिन मैं कब से यहाँ हूँ, खाना भी हो गया। अब भी अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो अंजलि भाभी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अब देख नहीं रहे, वो बेचारे अपना रिटर्न गिफ्ट पाने के लिए तलपापड़ हो रहे, लेकिन मेरे रहे तो कुछ बोल नहीं पा रहे। ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो तुम यहीं रुको, यहीं पे रुको ताकि वो बात कर ही नहीं पाए। अरे क्या यहीं पे रुको मेहता साहब, मतलब मैं कितने दिन तक यहाँ ऐसा रहूं? अरे पर आप हिम्मत रखो मेहता साहब, आप बिंदास होकर अंजलि भाभी को जो सच है बता दो, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ, आपको घर से निकाल दिया तो मेरा घर तो है ही ना। क्या करते हो जेठालाल, एक ही क्षण में सांत्वना देते हो, दूसरी क्षण में डराते हो, खुद ही गुब्बारा फुलाते हो, खुद ही उस पे पिन मार के फोड़ देते हो। जेठा भाई, ये लीजिए रसगुल्ला। अरे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके, बहुत मजा आया खाने में। ओके, थोड़ी देर रुकते, अरे बस बस, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। आप सोचेंगे क्या हो गया तारक मेहता को, लेकिन ये सब आवाजें आने वाली है। जब पत्नी रौद्र स्वरूप में हो तो कैसा अनुभव होता है आपको तो पता ही होगा, और ये अनुभव मुझे होने वाला है। अंजलि ने 2 घंटे लगा के इस घर को इतना सजाया, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, खुद तैयार हुई। किसके लिए? गिफ्ट के लिए। वो गिफ्ट जो मैं लाने वाला था, लेकिन गिफ्ट तो है ही नहीं। और सारी सोसाइटी को ये बता दिया है कि मैं गिफ्ट लाने वाला हूं। और जब पता चलेगा गिफ्ट नहीं है, तब जेठालाल जो मुझे अपना फायर ब्रिगेड कहते हैं, आज वो मेरे फायर ब्रिगेड बने हुए थे, लेकिन तो वो भी जा चुके हैं। सब कुछ खलास, खुश। अब क्या होगा आगे, क्या हाल होगा मेरा, अब ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, आपको पता चलेगा। लेकिन आपको इतना जरूर कहता हूं, आइए, जरूर आइए, मुझे अंजलि से बचाने के लिए आइए, और सोचिए और देखिए भी कि मेरा क्या हाल होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे कृष्ण भगवान, संभाल लेना। आप तो अनुभवी है, आपकी 16,000 रानियां थी, बेचारे मेहता साहब की एक ही है। प्लीज उनकी मदद करना। तारक,
कहाँ खो गए? इतने दूर क्यों खड़े हैं आप? जरा करीब आइए ना। दूरी के बाद करीब आने का अलग ही मजा है ना अंजलि। बहुत दूर खड़े रह चुके, अब जरा नजदीक आइए। तारक एक बात कहूँ? हाँ। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। का हैंडसम, सुबह से इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ कि मैं जरा कपड़े बदल के आया अभी एक बार। कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अबे पर आप अपने आप को हमारी नजरों से देखिए जनाब, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और वैसे भी अब मैं जो आपको सरप्राइज दिखाने वाली हूँ ना, उसे देख के तो आप फूले नहीं समाएंगे। क्या? एक मिनट। याद है तारक, ये टेप रिकॉर्डर हमारी शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये तोहफा दिया था। हाँ हाँ हाँ, अरे पर ये तूने अभी तक संभाल के रखा है, तो खराब हो गया था ना अंजलि? हाँ तो खराब हुआ तो क्या हुआ, आपने दिया हुआ तोहफा है। याद है जब ये रेडियो बिगड़ जाता था तब हम उसे कैसे सुनते थे? थपकी मार के, बिल्कुल आपकी तरह। प्यार से थपकी मारो तो ही चलता है। बंद करो यार, कैसे गाने चल रहे हैं इसमें? क्या हुआ तारक, आज आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अंजलि दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए ना जनाब, किसने रोक के रखा है? दिल से कहिए, प्यार से कहिए, खुल के कहिए। आंटी आराम से बैठ के बात करें। ओह माय गॉड, लीजिए बैठ गए, कहिए। अंजलि ओह माय गॉड तारक, क्या आप मुझे गिफ्ट देके फिर से प्रपोज करने वाले हैं? अंजलि अगर तुम लगातार बोलती रहोगी तो मैं कैसे बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ओह क्यों क्यों क्यों, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है? बोलिए। हाँ अंजलि, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो अंजलि? समंदर में जितना पानी है उतना, आसमान में जितने सितारे हैं उतना, चमन में जितने फूल है उतना, अंजलि तारक मेहता से प्यार करती है। और अंजलि मैं अगर अपनी बात करूं अंजलि, तो जहां तुम्हारे कदम नहीं है, जहां तुम्हारा नाम नहीं है, मेरे लिए ऐसी कोई राह नहीं है। मेरे प्यार की तो कोई था नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार के सिवाय और कोई चाह नहीं है। तारक, एक मिनट, कहीं आपकी ये कविता ही मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पे तो नहीं आई है ना? कविता गिफ्ट कैसे हो सकती है अंजलि? कविता है, गिफ्ट है, और कविता गिफ्ट हो नहीं सकती ना। कविता के साथ गिफ्ट और गिफ्ट के साथ जो कविता है। तारक, ये क्या गिफ्ट कविता गिफ्ट लगा रखा है? एक मिनट, आज सुबह मैंने जो आपको तोहफा दिया था वो आपने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। कहीं इस सो कॉल रिटर्न गिफ्ट का वही तो हर्ष नहीं किया गया ना? हाँ। नहीं, बैठो, नहीं। ये जो गिफ्ट है वो एक तोहफा है। मेरे पति देव, गिफ्ट कहाँ है, दिखाइए ना। गिफ्ट कहाँ है? दुनिया में हर शय में गिफ्ट है। भगवान ने जो हमें चीजें दी है वो सारी गिफ्ट है ना। ये पेड़, ये पत्ते, सब गिफ्ट है। ये जो गिफ्ट है वो तोहफा है, और जो तोहफा है वो उपहार है, और उपहार में मेरा प्यार है। तारक प्लीज बताइए ना, कहाँ है मेरा गिफ्ट? क्या? अंजलि वो जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा था, वो गिफ्ट चोरी हो गई। क्या? तारक, सरप्राइज गिफ्ट को इतना भी सरप्राइज मत रखिए कि इतना सारा ड्रामा करना पड़े। मजाक मत कीजिए ना, बताइए ना मेरा गिफ्ट कहाँ है? अंजलि ना तो मैं मजाक कर रहा हूँ ना मैं ड्रामा कर रहा हूँ। आई स्वेयर वो गिफ्ट चोरी हो गई। क्या बात है ना मेहता साहब, बहाने बनाना, कहानियां बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारी फोन पे बात हुई, उसके बाद मैं कितनी एक्साइटेड थी पता है आपको? इतनी सारी तारक मैंने मेहनत की। हाँ। 2 घंटे मैंने इन सब चीजों को सजाने में लगाए, 2 घंटे मैंने इतना सारा खाना बनाने में लगाए, 1 घंटे तक मैं तैयार हो रही थी। ये सब किस लिए? इतनी सारी मेहनत, इतना सारा प्यार किस चीज के लिए? सिर्फ एक स्टूपिड सा बहाना सुनने के लिए?
कि आप मेरे लिए जो गिफ्ट लेकर आ रहे थे वो चोरी हो गई? बस हो गया आपका? देखो अंजलि, मेरी बात तो सुनो। देखो नहीं सुनूंगी मैं। और क्यों सुनूं? हाँ, क्या मैं समझती नहीं हूँ कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गए हैं, इसलिए ये सारी कहानी बना रहे हैं? अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कहानी नहीं है अंजलि। कहानी नहीं है तो ये क्या है तारक? और ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है हाँ तारक? आज तक आप हमारी शादी की 9 सालगिरह और मेरी 8 जन्मदिन की गिफ्ट देना भूल गए हैं। नंबर भी याद? हाँ, किसी न किसी को तो याद रखना ही पड़ेगा ना तारक। और वैसे भी बात गिफ्ट की नहीं है। और आप ये बिल्कुल मत समझना तारक कि आज आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए इसलिए मैं आप पे गुस्सा हूँ। बात गिफ्ट की है ही नहीं, बात है कद्र की, अपनी पत्नी के प्रति केयर की। अंजलि, वो तो मैं कितनी कद्र करता हूँ, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। अगर आप करते तो आज ये भूलते नहीं। हर बार आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है और हर बार मैं आपको हमेशा की तरह माफ कर देती हूँ, लेकिन आज नहीं। आज मैं आपको माफ नहीं करूंगी। देखो अंजलि, और वैसे भी तारक, आपको अगर समोसे खाने थे तो मुझे बोल देते, मैं आपको समोसे बना के देती ना। इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने नाटक नहीं किया अंजलि। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम जेठालाल से पूछ लो। अच्छा, वो तो आपके परम मित्र है, आप ही की फेवर करेंगे वो तो। चलो भाई, जेठालाल मेरा मित्र है, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे तो मेरे मित्र नहीं है ना। तुम उनसे पूछ लो। जब गिफ्ट चोरी हुई तो मैंने उनके पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें रिपोर्ट कराई है, कंप्लेंट दर्ज कराई है। पांडे जी, क्या ट्विस्ट है ना तारक। चोर है, थाना है, थानेदार है, दोस्त है, खाना है, बस नहीं है तो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है। हाँ, देखो अंजलि, तुम मुझे समझाने का एक मौका दो, बस एक मौका प्लीज। मौका मिलेगा तो आप मुझे समझा ही देंगे ना। जानते हो कि अंजलि मुझसे कितना प्यार करती है। 2 मीठी बातें करूंगा तो वो समझ जाएगी। पर आज आपकी अंजलि नहीं मानेगी। अरे अंजलि, और कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि आपका ना ये सब हर बार का हो गया है। देखो अंजलि, मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। आप हर बार ऐसा ही कहते हैं तारक। और वैसे भी मैंने तो सामने से कोई गिफ्ट नहीं मांगी थी। आपने मुझे फोन करके कहा था कि अंजलि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। अंजलि तुम... नहीं तारक, बस आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे प्यार को ठेस पहुंचाई है। सोसाइटी में सब लोग जानते हैं कि मेरे पति मुझे तोहफा देने वाले हैं। कल जाके सब लोग मुझे पूछेंगे कि अंजलि भाभी को क्या गिफ्ट मिला, मैं क्या जवाब दूंगी? बोलिए। मुझे तो यही कहना पड़ेगा ना तारक कि मुझे गिफ्ट के तौर पे एक अच्छा सा बहाना मिला और एक अच्छी सी स्टोरी जिसका शीर्षक है गिफ्ट हो गई चोरी। अरे अंजलि, अगर सोसाइटी में तुमने सबको बता दिया कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाला हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपको लग रहा है इसमें मेरा क्या कसूर? यानी आपने कुछ किया ही नहीं है। अंजलि, मैं जानता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है तो मैं गलती मान लेता हूँ। मैं लापरवाह था, गिफ्ट मेरे हाथ में थी, मैंने ध्यान नहीं रखा और चोर मेरे हाथ से गिफ्ट लेके भाग गया, तो मेरी गलती है। सॉरी, आई एम सॉरी। बस सॉरी, बस इतना कह दिया और बात खत्म। और क्या करूं अंजलि, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरी गिफ्ट ले आऊंगा। अच्छा, फेरे शादी के दिन लेते हैं ना तो उसे शादी के फेरे कहते हैं। शादी के दूसरे दिन हाथ पकड़ के घूमोगे ना तो उसे गोल गोल घूमना कहते हैं तारक। अरे बड़े आए गिफ्ट देने वाले। अरे अंजलि सुनो, अंजलि देखो मेरी बात सुनो अंजलि, देखो अंजलि मैं क्या कह रही हूँ अंजलि, सुनो तो सही। अरे अंजलि यार, बात मत करना मुझसे आप। माफ कर दो, देखो सॉरी बोल रहा हूँ ना अंजलि। अरे यार, क्या ये? अरे अंजलि क्या है? आप आज बाहर ही सोएंगे और खबरदार मुझे नॉक करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अभी तो कमरे से बाहर निकाला है तारक, अब घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे पता नहीं किस मुहूर्त में गिफ्ट लेने का सोचा था। इस चोर की तो ना खुद के ही घर में बेघर हो गया हूं मैं। इतना बेआबरू किया है मुझे। ये चोर एक बार मुझे मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। ऐसा आप आज बाहर ही सोएंगे और खबरदार मुझे नॉक करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अभी तो कमरे से बाहर निकाला है तारक, अब घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? साहब का फोन, अब क्या हुआ?
हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? सिंह के सियाड़? मतलब हिरनी के शेरनी? शेरनी जेठालाल, शेरनी। क्यों? आपने कविता नहीं सुनाई? अरे सब कुछ किया जेठालाल, कविता भी सुनाई, प्यार भरी बातें भी की, माफी भी मांग ली, पर नहीं मानी तो नहीं मानी, और बेडरूम का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करके अंदर जाके सो गई है। ये बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया क्या जेठालाल? मैंने तो तुमसे कही था कि वो नहीं मानेगी, पर नहीं, मैंने कहा था तुम रुक जाओ, तुम होते तो ये नौबत नहीं आती, पर तुम्हें जाना था घर पे, तुम तो घर चले गए। तो अभी अब क्या कोई रास्ता सुझाओ भाई? मैं इसमें क्या रास्ता सुझाऊं मेहता साहब? जेठालाल ये गलत बात है, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं रास्ता सुझाता हूँ, तुम ऐसे पलायन नहीं कर सकते मेरी समस्या के वक्त भाई। एक काम कीजिए मेहता साहब, बेडरूम के दरवाजे के बाहर से ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या है वो कहते हैं ना कि बातचीत से हर मसाला हल हो जाता है। मसाला नहीं जेठालाल, मसला यार। हाँ वही वो हल कीजिए। अरे नहीं हल होगा जेठालाल, क्योंकि मुझे धमकी दे के अंदर गई है कि अभी तो मैं कमरे से बाहर निकाल रही हूँ, और अगर मैंने नॉक किया या बात करने की कोशिश की तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। एक काम कीजिए, अभी आप शांति से सो जाइए, सुबह उठ के क्या मैं दया से बात करूंगा, तो वो अंजलि भाभी से बात करेगी ना, तो क्या ऐसे में लेडीज आपस में बात करते हैं तो वो मामला हल हो जाता है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही मत जेठालाल, क्योंकि अंजलि कह रही थी कि उसने सबको सोसाइटी में बता दिया है कि मैं उसे गिफ्ट देने वाला हूँ, और वो कह रही थी कि अगर सबको पता चल गया कि गिफ्ट नहीं मिली है तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे, और ऐसे में दया भाभी से कोई बात आई तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो अब क्या करें? अरे क्या करें, अगर पता होता तो इस वक्त मैं तुम्हें थोड़ी ही फोन करता जेठालाल। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, अभी आप ज्यादा सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। क्या है, अंजलि भाभी अभी भले गुस्से में, लेकिन उनको भी एक अच्छी नींद मिल जाएगी ना, तो सुबह उठ के उनका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, तो ये मामला भी अपने आप सुलझ जाएगा। यही बात, सेम बात तुमने खाना खाने के पहले भी कही थी जेठालाल। कहा था मैं तो सब खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद मस्त आइडिया दिमाग से बाहर आएंगे। अरे आइडिया तो कुछ बाहर नहीं आया, मैं खुद बेडरूम से बाहर आ गया हूँ यार। अरे भाई अभी आपके चक्कर में फिलहाल तो मैं भी बेडरूम के बाहर आ गया हूँ। क्या मतलब? अंदर दया हो रही है ना, इसलिए आपसे बात करने के लिए मैं बेडरूम के बाहर आके बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अभी आता हूँ और दोनों बैठ के सोचते हैं अभी ये मसाले का क्या करें। अरे मसाला नहीं जेठालाल, मसला। और तुम इस शब्द का उपयोग क्यों करते हो यार? कुछ और बोल दो ना, मामला बोलो, प्रॉब्लम बोलो, समस्या बोलो, मुद्दा बोलो, घटना बोलो, तकलीफ बोलो, पर ये मसाला बोलने की क्या जरूरत है यार? लेकिन मेहता साहब मैं जब भी मसाला बोलता हूँ आप तो समझ जाते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर हर बार क्यों सुधारते हैं आप भाई? क्योंकि मुझे मसाला शब्द से नफरत है। क्यों? अरे क्योंकि मुझे मसालेदार खाना नहीं मिलता जेठालाल। ओहो, चलो आप दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। नहीं जेठालाल, तुम रहने दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह से मेरे साथ भागादौड़ी कर रहे हो, अब और परेशान मत हो भाई, मेरी तो रात बिगड़ गई है, तुम अपनी रात मत बिगाड़ो। सुबह देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। ये भगवान, बेचारे मेहता साहब अजीब मुसीबत में फंस गए, उनकी मदद करना प्रभु, और सुबह होते ही ये मसाले का हल मिल जाए ऐसा करना, क्योंकि मेहता साहब बेचारे सच्चे हैं और जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होनी चाहिए ना। सच्चाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। इस वक्त कौन है? अरे घंटी तोड़ दोगे क्या यार? आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, कौन है? हाँ जी कहिए। जी तारक मेहता। जी मैं ही हूँ, आप कौन और इतनी रात को क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? जी ये आपकी अमानत। अरे ये आपके पास? दोस्त आप फरिश्ते बन के आए हैं मेरे घर पे। आपको पता नहीं आपने क्या किया है, आपने मेरी गृहस्थी बर्बाद होने से बचा ली है दोस्त। एक डूबते को तो सिर्फ तिनके का सहारा होता है, लेकिन आप तो पूरी कश्ती ले आए हैं, पूरी कश्ती। कहाँ मिला आपको ये बैग? वो खैर जहां भी मिला हो साहब, मिलना जरूरी था। मैं बता नहीं सकता इस वक्त कि मैं कितना खुश हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। आइए अंदर, आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। कमाल है साहब, इतनी रात को मेरे घर पे गिफ्ट लौटाने के लिए आए और आप मेहमान नवाजी भी नहीं चाहते। ऐसे इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं साहब। और दूसरी तरफ वो चोर जो मेरे हाथ से ये छीन के भागा था, यकीन मानिए एक बार वो चोर हाथ में आ जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस, एक बार मेरे सामने आ जाए वो चोर, एक बार बस। सामने ही है, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। मतलब
मैं ही वो चोर हूँ जिसने ये चोरी किया था। क्या? तुमने चुराया बैग? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में बेघर हो गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं चोर हूँ ही नहीं, मैं कवि हूँ। थोड़ा बहुत आपकी तरह लिख लेता हूँ। वो तो हालात ने मुझे चोर बना दिया। जब मैंने बैग खोला, उसमें सोने की चेन और पेंडेंट जब निकला तो उसमें आपकी कविता भी थी। वो मैंने पढ़ी और आपका नाम पढ़ते ही अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया। सच में सर, हालात ने मुझे चोर बना दिया है। हालात, परिस्थिति और मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकते, ये तो इंसान खुद भी नहीं जानता। अब देखिए ना, वो गिफ्ट जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की मैंने और चमत्कार की उम्मीद की कि गिफ्ट वापस मिल जाए, चमत्कार हुआ। एक कविता की वजह से चमत्कार हुआ, गिफ्ट मिल गई, गिफ्ट मेरे हाथ में। लेकिन क्या ये गिफ्ट दोबारा वैसा असर पैदा कर पाए? क्या अंजलि की नाराजगी में दूर कर पाऊंगा? और ये चोर बने कवि का प्रश्न भी तो सामने खड़ा है। क्या छोड़ दूंगा मैं इसे? क्या जाने दूंगा? और अगर जाने दिया तो इंस्पेक्टर चालू पांडे मेरा क्या हाल करेंगे? भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा टेंशन भी, लेकिन हर कंफ्यूजन दूर किया जाएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि हंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.